हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 46। यावानर्थोत्पाने सर्वतः समुलोप्तोदकं तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार की एक कोई भी नदी है, जलाशय है, कोई तालाब है, तो यदि वो है उससे सारे कार्य पूरे हो जाते हैं तो अलग अलग छोटे छोटे कुएं की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार से जिसने वेदों को जान लिया है, जिसने वेदों के उद्देश्य को जान लिया है, जिसने वेदों के बारे में पूरा पूरा ज्ञान हो गया है, उसने समझिए भगवान को जान लिया, कृष्ण को तत्व से जान लिया है। तो वेदों का ध्येय ये है कि भगवान को जानना। तो जो भी कार्य किए जाते हैं वो भगवान की सेवा के लिए किए जाए। तो कलयुग में महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित हुए थे। तो भगवान महाप्रभु जानते थे कि कलयुग के लोग कैसे हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, और उनके लिए किसी तरह वेदों को पढ़ना, तपस्या, दान देना, ये सब कार्य के लिए समय नहीं है या उनमें इतनी बुद्धि नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जप करने का उन्होंने अपना ध्येय बनाया। उस उद्देश्य को ही उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। क्योंकि कलयुग की जनता, अधिकांश जनता कैसी है, मूर्ख है, और वो वेदांत को समझने में असमर्थ है। क्योंकि अल्प बुद्धि वाले लोग हैं तो वो वेदांतों को समझना उनके लिए बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने जो है केवल हरि नाम, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही सारे वेदों को, जो नहीं भी पढ़ता है, अगर उसने भगवान का हरि नाम का कीर्तन कर लिया है तो उसे वेद शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली हरि नाम जप करने से ही सारे जो शास्त्रों को पढ़ने की कमी पूरी हो जाती है। हरेर नाम केवलम कलि नास्तव नास्त्यव नास्तव गतिरन्यथा। तो भगवान यहाँ बोले हैं कि इस कलयुग में केवल हरि नाम के अलावा अन्यथा और कोई गति नहीं है। यानी यदि केवल हरि नाम जप कर लिया है तो हमें अन्य कुछ वेद शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा वेदांती, सबसे बड़ा महात्मा यहाँ किसको बोल रहे हैं भगवान, कि जिसे भगवान के हरि नाम जप करने में जो पूरी तरह से आनंद की अनुभूति करता है, वही सही मायने में महात्मा है, वेदांती है। उसे अन्य कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम में भी अपनी भक्ति में, कृष्ण का जो भक्ति है, भक्ति में आप आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और इस भक्ति से ही तुम उस दिव्य पद को प्राप्त हो सकते हो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।